ना टैक्सी मिल रही है ना बस मिल रही है। ओह माय गॉड, मेरा बैग देखो। 1 घंटा सुबह बस घूमे जा रही हूँ, मैं थक चुकी हूँ। अभी जस्ट बारिश हो रही थी, अचानक से स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। पहली बार मैं ऐसा देख रही हूँ कि ट्रेन की पटरी पर सिर्फ बर्फ ही लगा हुआ है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लवली ट्रेवलर। मैं हूँ अभी शिमला में एंड ये स्नोफॉल एंड आप देख सकते हो इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। शिमला जाने के लिए दिल्ली में मैं अपने रूम से निकल चुकी हूँ एंड यह है दिल्ली एरो सिटी। इसका ब्लॉग ऑलरेडी शेयर है, गो एंड वॉच। मेट्रो से होते हुए मैं पहुंची ओल्ड दिल्ली जंक्शन, जहां से 9:10 PM में मेरी कालका के लिए ट्रेन है। 1, 2, 3, 1, 1, कालका नेताजी एक्सप्रेस फ्रॉम। एंड हमेशा की तरह मैंने अपर वाली सीट बुक की थी, जो मुझे पर्सनली सेफ एंड सिक्योर लगता है। तो चलिए मिलते हैं अब कालका जंक्शन पर। सो गुड नाइट। मॉर्निंग के 4:30 में मैं कालका पहुंच गई एंड शिमला के लिए मेरी ट्रेन है 6:20 में। तो अभी ऑलमोस्ट 2 आवर्स है। सो मैं वेटिंग रूम में जाकर फ्रेश हो जाती हूँ। एंड यह है कालका रेलवे स्टेशन की टिकट काउंटर। यहाँ से डायरेक्टली आपको टॉय ट्रेन की टिकट मिल जाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जब पीछे की ओर आओगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 एंड 6 है, जहाँ से शिमला के लिए टॉय ट्रेन जाती है। एंड यह है टॉय ट्रेन खड़ी है यहाँ पर। एंड साथ ही यहाँ पे बैठने के लिए लॉन्ज है एंड अगर आपको कुछ खाने के लिए लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। एंड मैं अभी खड़ी कालका रेलवे स्टेशन पर शिमला जाने के लिए एंड मेरे पीछे यह आप देख रहे हो, यह है टॉय ट्रेन। सो फाइनली विश लिस्ट कंप्लीट होने वाली है। और यह है जनरल डब्बा, जिसकी टिकट की प्राइस ओनली 65 रुपीज़ है। एंड नेक्स्ट यह है फर्स्ट क्लास केबिन, जिसमें केबिन मिल जाती है 5 से 6 लोगों के लिए। आप सेपरेटली आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। एंड मैंने टिकट बुक किया था इसमें। एंड यह है सीसी कोच, जो जनरल डब्बे की तरह है बट थोड़ा सा इसकी सीट कंफर्टेबल है एंड स्पेसियस है। एंड इसकी जो रूफ है वो ग्लास की बनी हुई है। एंड अब बस इंतजार हो रहा था कि जल्दी से ट्रेन ओपन हो। बारिश स्टार्ट हो गई थी एंड साथ में हमारी ट्रेन भी चल पड़ी सीटी मारते हुए, किसी पुरानी फिल्म की वीडियो की तरह। एंड अभी टाइम हो रहा था मॉर्निंग के 6:30, फिर भी बाहर में अंधेरा था और धीरे धीरे उजाला होना स्टार्ट हुआ। एंड बाहर का व्यू इतना खूबसूरत था। पहाड़ के साथ फॉग का कॉम्बिनेशन इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि नजरें हट ही नहीं रही थी। और यहाँ पे कोई स्टेशन आया बट यहाँ पर हमारी ट्रेन नहीं रुकी। पहाड़ों के बीच बीच में इस तरह से रोड नज़र आती रहेगी, जो बहुत ही खूबसूरत व्यू देता है। अपने सीट पर बैठे बैठे इस ट्रेन की रूप से आप पूरे आसमां को निहार सकते हैं। बहुत सारे टनल्स एंड ब्रिज को क्रॉस करते हुए ट्रेन आगे बढ़ रही थी। इस तरह से टॉय ट्रेन की जर्नी वीडियोज में देखा करती थी एंड आज सामने से फील करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही सुकून मिल रहा था नेचर के बीच जब ट्रेन गुजर रही थी। मैगी गरम मैगी। कौन सा स्टेशन है भैया? मैगी गरम धर्मपुर। सो गाइस फाइनली धर्मपुर स्टेशन पर आ चुके हैं बट मैं नीचे जा नहीं सकती क्योंकि आप देख रहे हो बारिश हो रही है एंड मुझे उतरने में भी डर लग रहा है, कहीं ट्रेन मिल ना जाए तो मैं क्या करूँगी। मेरे साथ कोई है भी नहीं।
सो मैं नीचे फाइनली नहीं जा रही, देखती हूँ नेक्स्ट स्टॉप पे अगर ट्रेन ज़्यादा देर तक रुकती है देन मैं करती हूँ नीचे में। जैसे जैसे शिमला नज़दीक आ रहा था स्नोफॉल भी बढ़ रही थी एंड इस घाटी की खूबसूरती भी बढ़ रही थी। कभी बारिश कभी स्नोफॉल, सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सो गाइस अभी जो स्टेशन आया है वो है बड़ोग स्टेशन एंड यहाँ पे आई थिंक 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। तो आप जब भी आओगे यहाँ से अगर आपको कुछ लेना हो खाने पीने की चीज़ें तो ले लेना, अदरवाइज ये क्या 2 मिनट के लिए ही ट्रेन रुकती है। बट यहाँ पे फिर भी बारिश हो रही है तो मैं यहाँ पे नहीं उतर रही हूँ। लास्ट स्टेशन पे स्नोफॉल हो रही थी तो मैं उतरी थी क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे हैंड हो बिल्कुल फ्री हो चुकी है एंड अभी तो पूरी जर्नी बाकी है। एंड अभी इससे अगर मैं गीली होना स्टार्ट हो गई, देखो मेरे जैकेट भी पूरे गीले हो गए हैं। वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने इसे भी गीला कर लिया है। मैंने वेदर फोरकास्ट में देखा था कि बारिश होने वाली है तो मुझे था कि स्नोफॉल एटलीस्ट मुझे देखने को मिलेगी। लास्ट टाइम जब मैं मनाली गई थी तो बहुत थोड़े बहुत स्नोफॉल हुए थे तो मैं इंजॉय नहीं कर पाई थी। लाइक मुझे जो प्रॉपर स्नोफॉल होता है ना वो देखना था। अभी देखते हैं शिमला में जाकर कि स्नोफॉल अगर कंटिन्यू रहती है तो मज़ा आ जाएगा सच में। अभी जस्ट बारिश हो रही थी और अचानक से स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। आई मीन वेदर हिल स्टेशन में यूँ चेंज होते हैं जस्ट अ सेकेंड। वन ऑफ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। आप लाइफ में कहीं भी चली जाओ क्या तो नेचर के बीच जो आप एक्सपीरियंस करोगे ना बिलीव में वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। माय गॉड ये टॉय ट्रेन की जर्नी, द हिल स्टेशन एंड योर स्नोफॉल। एंड गाइस इस जर्नी के लिए ना मैंने सिर्फ 130 रुपीज पे किया है। आई मीन इतनी सस्ती राइड में इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस 130 रुपये बस। एंड साथ में मुझे एक बिग फैमिली मिल गई थी जिनमें बहुत सारे बच्चे थे। उनके साथ एंजॉय करते हुए जर्नी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। स्नोफॉल बस बढ़ती ही चली जा रही थी, बढ़ती ही चली जा रही थी। बर्फ में लिपटा हुआ यह रेलवे स्टेशन कितना प्यारा लग रहा था। सो गाइस मैं शिमला पहुंच चुकी हूँ। तो चलिए उतरते हैं। एंड मॉर्निंग के 11:30 में यह ट्रेन आपको शिमला पहुंचा देती है। पहली बार मैं ऐसा देख रही हूँ कि ट्रेन की पटरी पर सिर्फ बर्फ ही लगा हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है। रेलवे ट्रैक वाइट वाइट हो जाता है। गाइस शिमला तो मैं पहुंच गई हूँ बट स्नोफॉल हो रहा है एंड मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है तो मैं हॉस्टल कैसे जाऊंगी। एंड बहुत ही ज्यादा ठंड भी लग रही है। शिमला रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह से बर्फ की चादर बिछी हुई थी। गाइस ठंडी बहुत ही ज्यादा हो रखी है एंड मेरा जो हॉस्टल है वो भी यहाँ से
1.7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दिखा रहा है। मैंने किसी से यहाँ पर पूछा, वो भी बोल रहे हैं कि दूर है एंड जाने के लिए टैक्सी वगैरह तो नहीं मिलेगी क्योंकि पूरा स्नो की वजह से रास्ता बंद हो चुका है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वैसे 1.5 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, पैदल जा सकता है, बट स्नो हो रही है यार। मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है तो कैसे जाऊंगी मैं। गाइस देखो, तो चलते हैं, देखते हैं कुछ नहीं कुछ में भी मिल जाए। तो सारे टैक्सी ना गाइस बर्फ से ढके पड़े हैं। आपको दिखाते हैं, ऊपर आ जाओ। गाइस कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही है एंड यहाँ पे स्नोफॉल देख सकते हो। ना टैक्सी मिल रही है ना बस मिल रही है, सब कुछ बंद हो चुका है क्योंकि पीछे स्नो ही है स्नो, क्योंकि बर्फ इतना ज्यादा हो चुका है। मुझे डर लग रहा है मैं स्लिप ना करूं क्योंकि मेरे पास बूट्स नहीं है। स्पोर्ट्स वाले ही जूते हैं जो मैं लेकर आई थी। मैं सोची यहाँ पर आकर मैं रेंट पे ले लूंगी बूट्स, बट क्या करूँ। यहाँ से 1.8 किलोमीटर की डिस्टेंस है। सो कभी कभी ना इन पहाड़ों में आने का अपना साइड इफेक्ट भी हो जाता है। ओ माय गॉड, मेरा बैग देखो। हिल स्टेशन में आए ना तो पूरे प्रिपरेशन के साथ आए क्योंकि कब मौसम अचानक से चेंज हो जाती है यहाँ कुछ बोला नहीं जा सकता। कहीं शॉप्स भी ओपन नहीं है कि मैं अम्ब्रेला परचेज कर लूँ। गाइस आधा घंटा से मैं बस चले जा रही हूँ एंड कोई भी शॉप ओपन नहीं थी, मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं था। मैं भीग भी गई थी बिल्कुल ही। स्नोफॉल इतना कंटिन्यूसली बिल्कुल ही हेवी स्नोफॉल हो रहा है, बट फाइनली मुझे शॉप दिखी, मैंने छाता ले लिया है एंड एड्रेस भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि नीचे जाने वाले जो भी रास्ते हैं वो बंद पड़े हैं। तो हर कोई बोल रहा है आगे से चले जाओ, आगे जाने पे बंद है, कोई बोल रहा है पीछे से चली जाओ। 1 घंटा सुबह बस घूमे जा रही हूँ, मैं थक चुकी हूँ। आप देखो एक बार मौसम कितना सुहाना हो रखा है, बट इस ठंड की सीजन में थकावट फील नहीं हो रही है एंड पैर भी स्लिप कर रहा है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कितना ज़्यादा बर्फ हो रखा है। गाइस फाइनली मैं हॉस्टल में पहुंच चुकी हूँ एंड मुझे 2 घंटे लग गए यहाँ पहुंचने में। एक्चुअली उतना दूर है नहीं, बट बर्फ की वजह से बहुत सारे रास्ते बंद थे एंड मैं कुछ रास्ते मिस भी कर गई एंड मैं बिल्कुल थक भी गई थी। तो बर्फ में पैर भी बहुत ही ज़्यादा स्लिप कर रहे थे एंड बहुत मुश्किल से भटकते भटकते फाइनली हॉस्टल पहुंच गई हूँ। हॉस्टल नो डाउट बहुत ही अच्छा है, मैं इसका अलग से आपको टूर देती हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा रेडी हो लेती हूँ, मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है। घर से ही मैं कुछ स्नैक्स लेकर आई थी, सो वही मैं अभी जस्ट खाई हूँ थोड़ा बहुत एंड ठंडी भी लग रही है। तो पहले फ्रेश हो लेते हैं एंड मैं आपको हॉस्टल का टूर देती हूँ, साथ ही देखते हैं कहीं बाहर चलते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद माय ब्लॉग।